जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह के बज गए हैं 7:30 और मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। तो मैंने अब टी से शुरू करा है अपना ये ब्लॉग बनाना। अब मैं आ गई थी ऊपर आपको दिखाने गमले, क्योंकि उस दिन से मैंने रंग कलर करवाया है इन पे गमलों पे। उस दिन से मैंने आपको अपने गमले दिखाए नहीं है ऊपर के। तो ये सब मैंने माली से ही करवाया था इन पे तो कलर, और जो बाहर के हैं गार्डन के उन पे मैंने करा था, क्योंकि बस बहुत सारे गमले हो गए थे, 50-60 गमले हो गए थे, 56। तो मैंने कहा चलो भैया तुम इन पे ही कर दो और मैं कर लूँगी। इनके भी 2000 रुपये लिए उसने करने के। तो गाइस हो गए दिवाली की तैयारी पूरी, धनतेरस की भी सब गमले वगैरह सब पुताई कर दिया और नहा के आ गई हूँ। सुबह के सारे काम निपट गए हैं, बज गए हैं 10 सवा 10 बज रहे हैं। अब करूँगी पूजा और उसके बाद देखूंगी क्या करना है, नाश्ता वगैरह। अभी नहा के आई हूँ, थक गए सुबह से। थोड़ा बहुत काम निकलता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ। तो गाइस दोपहर के बज गए 3 और हो गया लंच की तैयारी, क्योंकि सुबह थोड़ा सा सेक ले लिया था और पोहा ले लिया था, पोहा बना लिया था बेटी ने। और अब लंच में बन रहे हैं आज चावल, ये बन रहे इधर चावल, और ये बन रही है साबुत मसूर बनी है, इसमें छोंक लगाऊंगी। और ये बन रहा है इधर काशी फल, ये बन रहा है काशी फल। और सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं हुआ है, क्योंकि काम इतना फैला हुआ है और बच्चे लेने चले गए थे पटाखे। वैसे सब काम फाइनल हो गया है, साफ सफाई झालर वगैरह सब लग गई हैं। बस मेरी साड़ी रह रही है, साड़ी और तैयार करनी है, पीको कर दूंगी, फॉल लगा दूंगी रात को, वही रह रही है बस। और तो सब काम कंप्लीट है। तो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने की फुर्सत नहीं मिल रही, बस थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ, और जिससे कि आपसे मिलने आती रहूँ रोज, एक भी दिन स्किप ना हो बीच में, और आपको दिवाली की अपडेट देती रहूँ, क्या क्या तैयारी हो रही है, कैसे कैसे हो रही है। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बना रही हूँ बीच में ही। तो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मुझे मिठाई लेने जाना है, गिफ्ट लेने जाना है। अभी मिठाई भी नहीं आई है, अब जाऊंगी बेटी के साथ। ये दोनों चले गए थे पटाखे लेने, मैंने इतने खाना तैयार कर दिया, अब जाऊंगी खाना तैयार करके, अब जाऊंगी मिठाई लेने। तो गाइस फिर खाना तैयार करके मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। ये देखिए फूल वगैरह की दुकान लगी हुई है यहाँ शनिदेव पे, और फूल इतने महंगे दे रहे हैं। जो 20 की माला थी वे 30 की दे रहे हैं, और जो 30 की थी वे 50 की दे रहे हैं। फिर मैं भी ले आई थी 4-5 माला 30 वाली। तो यही सब लगनी आज तो दुकान बहुत ही, मैंने कहा जो है फूल आज ही ले लो, कल तो मिलेंगे नहीं फिर। क्योंकि ये दोनों बहन भाई पटाखे लेने चले गए थे, फिर ये लेके आए, क्योंकि गिनी चुनी दुकानें लगी हुई हैं अखबार में, जहाँ जहाँ लगी हुई हैं वो देख के जगह फिर ये चले गए थे। तो फिर मैं बेटी के साथ गई मिठाई लेने। पहले गई स्मार्ट बाज़ार, वहाँ सब पैकिंग वगैरह गिफ्ट सब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उस दिन मैं बेटे के साथ गई थी स्मार्ट बाज़ार, उस दिन लगे हुए थे सब, अब बिक चुके हैं 2-3 दिन में। तो मैं बेटी को यही बता रही थी कि उस दिन हम ले जाते तो ठीक रहते। तो उस दिन तो फिर हम गए विशाल में भी सब बिक गए थे, कुछ भी नहीं थे, बस रसगुल्ले के डिब्बे थे। तो मैं लाई नहीं, कि मैंने कहा अच्छे नहीं लगते रसगुल्ले के रेडीमेड वाले डिब्बे होते हैं जो अंदर निकलते हैं, पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। तो फिर मैं यहाँ से भी नहीं लाई, विशाल से भी नहीं लाई, फिर मुझे जाना पड़ा वहीं रामचंद्र साहब रेडी वाले हैं मशहूर, उनके यहीं जाना पड़ा। तो फिर वहीं से ही लाई थी मैं मिठाई वगैरह। ये देखिए ये लाई 4-5 तरह की मिठाई और पटाखे, और ये सामने रखे हैं गिफ्ट पैक। तो वैसे ये सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। अभी मुझे फिर जाना पड़ा एकदम खाना बनाते ही। पहले गई ये लेने, ये रह गए थे अब मिठाई, और ये रह गए थे सफाई के चक्कर में, कुछ ना कुछ बचता ही जा रहा है।
और ये गिफ्ट पैक रह गए थे तो अभी लेके आई हूँ। अब खाऊंगी खाना और 5 बज गए आज खाने को भी। सुबह बस एफ्रेश लिया था, वो मिल्क शेक लिया था और बस अब खाना खाऊंगी। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में बहुत ही खुशियां दे, सबको स्वस्थ रखे और सब खुश रहें। तो गाइस मैं उठ गई थी 5:30 बजे और उठ के सारे में झाड़ू लगाई है साफ, बिल्कुल नीचे से लेके जीने से लेके और 3 मंजिले छत तक झाड़ू लगा के आई। और बस व्लॉग शूट नहीं हुआ क्योंकि सुबह मैं जल्दी जल्दी में लगी थी और बाहर धो दिया है सारे में। अब यहाँ बच्चे उठे हैं, अब झाड़ू तो मैंने लगा दिया, पोछा लगाएंगे। ऊपर बेटी करेगी बड़ी वाली झाड़ू पोछे, नीचे छोटी वाली पोछा लगा देगी और मैं नहा के बनाऊंगी खाना अपनी पूजा करके, और फिर दिवाली का खाना बनाऊंगी और उसके बाद होगी पूजा। और अब मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। बहुत काम हो जाता है सुबह से ही, बस थोड़ा सा आराम करा, चाय पिया। आज मैंने फ्रेश टी नहीं पी, आज मैंने दूध वाली चाय पी है, फीकी बिना चीनी की। तो अब नहाने जाऊंगी। बस नहाने ही जा रही थी, कपड़े लेने आई रूम में तो देखा ये फैला हुआ था रूम थोड़ा सा। और यहाँ मैंने भटूरों को आटा लगा के रख दिया था रात, तो उसे भी देख रही थी कि खमीर उठाया नहीं, लेकिन सही हो गया है। मैंने 2 इनों के पैकेट घेर दिए थे तो सही हो गया है। तो मैं इसे भी ठीक सा करने लगी थी। एक काम करने जाओ तो एक और मिल जाता है आगे का। फिर मैंने कहा चलो इस आटे को भी देख लेती हूँ और इसे किचन में रख आती हूँ और अच्छा सा हो जाएगा, इतने मैं आऊँगी नहा धो के। और ये फिर ये दिए, मुझे ये टब चाहिए था क्योंकि इसमें छलनी में तो पानी वाले दिए नहीं कर सकती। फिर मैंने ये दिए इसमें रख दिए जो मैंने मोम के बनाए थे, और इसमें ये दिए भिगो के रख दूँगी, मिट्टी वाले जो रखे हैं अलग, क्योंकि अब भिगो दूँगी तो शाम तक सूख जाएंगे, शाम को फिर जलाने के लिए चाहिए। फिर एकदम शाम को भिगो फिर गीले रहते हैं तो अच्छी तरह से जलते नहीं हैं, पानी में हो जाते हैं वो। तो मैं फिर इन्हें ले जा रही थी भिगोने के लिए पानी में। यही बचे हैं बस, क्योंकि 5 धनतेरस पे जला दिए थे, 5 छोटी दिवाली पे, तो ये बचे हैं, इन्हें पानी में भर के रख दूंगी। और फिर मैं नहा के आ गई थी ऊपर, कपड़े लेके आई थी, हाथ से ही धोए थे थोड़े से। तो सब्जी वाले भैया आ गए थे तो उनसे मैं पूछने लगी थी कि भैया धनिया है क्या, क्योंकि इतने यहाँ तक आते हैं, बिकी जाता है धनिया वगैरह सब। तो मैंने वहीं से ही कह दिया था ऊपर से कि भैया थोड़ा सा धनिया रख लेना, तो बोले ठीक है। फिर मैं कपड़े सुखा रही थी तो इतने ही देखिए, आप देखेंगे अब आगे क्या आ गया था। तो मैंने वो भी वीडियो शूट कर ली थी थोड़ी सी कि आपसे शेयर कर दूंगी। और मैंने छोटी बेटी को बताया इनकी कि वो आया था, तो कह रही मम्मी मुझे बताया क्यों नहीं, मैं सवारी करती। ये देखिए ये आ गया ऊँट। तो ये मुझे और अच्छा सा लगा, एकदम सजा हुआ था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। तो बेटी कह रही थी मम्मी कब आ गया ऊँट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं इस पर सवारी करती। मैंने कहा मैं ऊपर पूजा करने गई थी जब ये आ गया था। तो फिर मैं आ गई थी पूजा करने। पहले अपने भगवान जी को नहला रही हूँ, लक्ष्मी गणेश और माता रानी, इनको मैं रोज़ ही नहलाती हूँ। और मैंने अब पता नहीं सर्दियाँ जैसे जैसे आती जा रही हैं तो बर्तन रोज़ ही पीले से हो जाते हैं, ये पीतल के और तांबे के। तो मुझे अब ये रोज़ ही पीताम्बरी से धोने पड़ रहे हैं उससे।
तो ये आज कई दिनों के बाद मैंने आपसे अपनी पूजा का रूटीन शेयर किया है। मैंने कहा मैं आज रूटीन शेयर कर देती हूँ आपसे, बहुत दिन हो गए। तो फिर मैंने चंदन का तिलक लगा दिया था सभी को। ये मैंने चंदन ही ला रखा है, वहाँ से खाटू श्याम से लाई थी। और अब फिर जाने वाली हूँ जल्दी से, बाबा की कृपा से टिकट हो गई है मेरी खाटू श्याम की। अब मैं जाऊँगी और आपसे पूरी वीडियो शेयर करूँगी जब भी जाऊँगी, जैसे जैसे जाऊँगी। और अब मैंने टिकट करवा दी है अपनी। बाबा ने बहुत कई महीने में जा रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मी आ गई थी और फिर गर्मी में कहीं निकला नहीं जाता। फिर बरसात, बारिश, सारे दिन बारिश आई, रात बारिश। और फिर मैंने कहा चलो भाई अब मौसम ठीक सा है, ना गर्मी ना सर्दी, तो अब टिकट करवा लेती हूँ। तो मैंने टिकट करवा दिया, खाटू श्याम का जाऊँगी मैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो गाइज़ आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं तो वीडियो आपको बताओ कैसे देखने को मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मेरा व्लॉग आएगा। तो प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, और दिवाली तक अगली दिवाली तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए गाइस, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगी अब जहाँ तक भी हो सकेगा, बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं स्किप करूँगी। तो मिलती हूँ आपको दिवाली के अगले व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। कुछ मैंने इसमें शेयर कर दिया है और कुछ करूँगी कल के व्लॉग में शेयर। तो इसी तरह से दिवाली का व्लॉग 2 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक भी हो सके आपके लिए पूरा व्लॉग तैयार करूँगी मैं दिवाली का, जैसे जैसे भी हम तैयारी करेंगे पटाखे वगैरह की। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर।